भीड़ की उन नज़रों को अपने ऊपर महसूस करते हुए चेनुआन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो मन ही मन सोच रहा था, इन तारीफों भरी, जलन वाली और नफरत भरी नज़रों को अपने चारों तरफ देखकर मेरे दिल में वाकई एक अलग ही एहसास हो रहा है। दूसरी तरफ श्याओले ने तो उम्मीद से हटकर अचानक कंपटीशन मोड ऑन कर लिया है ताकि वो मेरा ध्यान खींच सके। ऐसा लगता है कि आज रात इन दोनों के साथ एक ही वक्त में काम तमाम करना नामुमकिन नहीं होगा। थोड़ी ही देर में वो तीनों एक फैशन स्टोर पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वहां की महिला कर्मचारी ने झुककर बड़े सम्मान से कहा, मिस्टर चेन, बड़े दिनों बाद दिखे। चेनुआन ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, 2 दोस्तों को कुछ सामान दिलाने लाया हूं। इसके साथ ही वो उन दोनों लड़कियों को अंदर ले गया, जबकि वो कर्मचारी पीछे खड़ी सोच रही थी। मिस्टर चेन अब दिखावा करने की जहमत भी नहीं उठाते। पहले वो एक एक करके लाते थे, पर अब तो सीधे दोनों को साथ ले आए हैं। टाइम मैनेजमेंट के उस्ताद, क्या अब आपने मैनेजमेंट करना ही छोड़ दिया है? अंदर पहुंचते ही चेनुआन जिंगहान की तरफ मुड़ा और कहा, देखो, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो तुम दोनों जो चाहो चुन सकती हो। जिंगहान ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, ठीक है। श्याओले ने जब ये देखा तो बड़े ही मतलब के साथ कहा, चेनुआन, यहाँ के बैग्स और ज्वेलरी कितने खूबसूरत हैं। चेनुआन ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया, वो तो है, पैसा कभी गलत जगह खर्च नहीं होता। ये सुनकर श्याओले की बोलती बंद हो गई। वो असंतोष के साथ सोच रही थी, ये फासला तो बहुत बड़ा है। पता चला कि वो 10,000 के गिफ्ट्स चुन सकती है और मैं सिर्फ एक वेस्टर्न मील के लायक हूँ। 10 मिनट बाद जिंगहान ने एक ब्रांडेड हील्स की जोड़ी चुनी और एम्प्लॉय ने उसे पैक कर दिया। चेनुआन ने ये देखा तो पूछा, तुम्हें बाहर लाना बहुत कम होता है, फिर सिर्फ 2 ही चीजें क्यों? और भी खरीदो। क्या तुम्हें यहाँ के बैग्स या कपड़े पसंद नहीं आए? जिंगहान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं चेनुआन, आपने पिछली बार मुझे बहुत कुछ दिलाया था, आज के लिए 2 चीजें काफी हैं। चेनुआन ने कहा, वाकई मुझसे शर्म करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए का सामान खरीदना ही होगा। अगर यहाँ कुछ पसंद नहीं है तो हम दूसरे स्टोर जा सकते हैं। वो मन ही मन सोच रहा था, भले ही ये लिटिल ड्रैगन गर्ल मेरे पैसे बचाना चाहती है, पर सिर्फ 10,000 रुपये खर्च करने से मुझे सिस्टम से ज्यादा 20,000 का रिटर्न मिलेगा। बहुत कम है, वाकई बहुत कम है। जिंगहान ने और मना नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। ये सीन देखकर स्टोर की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की तरफ मुड़कर फुसफुसाते हुए कहा, दूसरों के बॉयफ्रेंड को देखो, वो कम से कम 1 लाख का सामान दिला रहे हैं। कितने काबिल हैं, क्या तुम ऐसा कहने की हिम्मत करोगे? ये सुनकर उसके बॉयफ्रेंड के पसीने छूटने लगे। यहाँ श्याओले गुस्से में सोच रही थी, उसे 1 लाख मिल रहे हैं और मुझे सिर्फ 2,000। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेन वाइफू भी नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं आती ही नहीं, वरना ये भेदभाव वाला एहसास इतना गहरा नहीं होता। थोड़ी देर बाद काउंटर पे सामान का ढेर लग गया। जिंगहान ने कहा, चेनुआन, इतना काफी है। चेनुआन ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, ठीक है। फिर वो श्याओले की तरफ मुड़ा, श्याओ, तुम भी जाकर कुछ चुन लो। ये सुनकर वो चौंक गई और खुशी से चिल्लाई, वाकई? चेनुआन ने कहा, जाओ। श्याओले बूथ की तरफ इशारा करते हुए बढ़ी और कहा, तो फिर मैं वाकई जा रही हूँ। ये देखकर चेनुआन ने सोचा, भले ही श्याओले की फेवरेबिलिटी अभी तक नहीं दिखी है, पर जो देना है वो तो देना ही पड़ेगा। श्याओले एक कॉन्फिडेंट और मजबूत इंसान है, जिसकी पर्सनालिटी में थोड़ी जिद है। मैं इस तरह की लड़की के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं जिंगहान का इस्तेमाल करके उसे थोड़ी चेतावनी दूंगा। वक्त बीतता गया और 15 मिनट की शॉपिंग के बाद वो तीनों पार्किंग गैरेज में आए। चेनुआन ने मन ही मन हिसाब लगाया कि उसने जिंगहान पर 1,20,000 और श्याओले पर 50,000 रुपये खर्च किए हैं। चूंकि श्याओले की फेवरेबिलिटी नहीं बढ़ी थी, इसलिए सिस्टम ने सिर्फ जिंगहान वाले खर्चे का 3 गुना लौटाया, जिससे उसे कुल 1,90,000 रुपये का मुनाफा हुआ। श्याओले ने फिर पूछा, चेनुआन, अब हम कहाँ जा रहे हैं? चेनुआन ने कहा, मैं तुम्हें वापस डिप्लोमैटिक स्कूल छोड़ देता हूँ। श्याओले ने हैरानी से पूछा, हाँ, और तुम दोनों? चेनुआन ने शांति से कहा, हम तो जाहिर तौर पर होटल जा रहे हैं। ये सुनकर श्याओले ठिठक गई। उसने चेनुआन का हाथ पकड़ लिया और कहा, चेनुआन, क्या मैं भी साथ आ सकती हूँ? चेनुआन ने मुड़कर पूछा, तुम्हारा क्या इरादा है? इस तरह के मजे में दखल मत दो। कार में बैठो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। श्याओले अपनी अदाएं दिखाते हुए गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज चेनुआन, बस मुझे साथ चलने दो। मैं बस साथ चली जाऊंगी और आसपास ही घूमूंगी। चेनुआन ने बेबसी में एक आह भरी, मैं तुम्हें झेल नहीं सकता। मैंने कह दिया है, सिर्फ ड्रॉप करूंगा। ठीक है। कुछ ही देर में वो रुईगी होटल पहुंचे। श्याओले ने जगह देखते ही पूछा, हाँ, क्या ये वही होटल नहीं है जो आपने उस दिन मेरे लिए रेंट पर लिया था? क्या अभी भी वही लग्जरी रूम है? चेनुआन ने मुड़कर जवाब दिया, जाओ, अपना खेल खेलो। इतनी जासूसी क्यों कर रही हो? हमें ऊपर जाना है। श्याओले ने नाखुश होकर पूछा, मुझे कहीं और खेलने क्यों जाना है? चेनुआन ने कहा,
क्या तुमने कार में बैठने से पहले खुद ये नहीं कहा था? शाओले हकलाते हुए बोली। तो क्या मैं ऊपर आ सकती हूँ? चेनुआन ने पलटकर पूछा। तुम ऊपर क्या करने आओगी? हमारे बीच कबाब में हड्डी बनने? ये सवाल सुनकर शाओले चुपचाप सोचने लगी। शुरुआत में तो मैं बस उनका खेल बिगाड़ना चाहती थी, पर अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। अगर मैं ऊपर नहीं गई तो क्या चेनुआन जिंगहान के साथ सो नहीं जाएगा? क्या वो बहुत खुश नहीं होगा? सपने देखना छोड़ दो। जैसे ही वो ये सोच रही थी, चेनुआन अचानक बोला, अगर तुम थोड़ी देर आराम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक और लग्जरी रूम खोल देता हूँ। कैसा रहेगा? हम शाम को साथ डिनर कर सकते हैं। ये सुनकर वो खुशी से झूम उठी। ठीक है। लिफ्ट में शाओले ने जिंगहान से बातचीत शुरू की। क्लासमेट, तुम्हारा नाम क्या है? जिंगहान ने जवाब दिया। मेरा नाम लॉन्ग जिंगहान है, 2000 में पैदा हुई अकाउंटिंग की स्टूडेंट। शाओले ने अपना परिचय दिया। ओह हेलो, मेरा नाम शाओले है, जिंगहान बोली। मैं तुम्हें जानती हूँ, स्कूल में कॉस्प्ले खेलने के लिए बहुत फेमस थी। ये सुनकर शाओले ने गर्व से कहा, सही कहा। अगर मुझमें कुछ खास हुनर और टैलेंट नहीं होता तो चेनुआन मुझे एंटरप्रेन्योरशिप जोन के लिए नहीं चुनता। जिंगहान ने जवाब दिया, बिल्कुल। तुम्हारी स्किन बहुत साफ है और तुम्हें कॉस्प्ले आता है, तो चेनुआन का तुम्हें चुनना नॉर्मल है। असल में मैंने भी एंटरप्रेन्योरशिप जोन के लिए रजिस्टर किया था, पर वो लिस्ट पब्लिक होने से पहले की बात है। चेनुआन ने मुझसे वाइस प्रेसिडेंट मैनेज करने में मदद मांगी थी। ये सुनकर शाओले को बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी, लानत है, कैसी मदद? वो बस ये साबित करना चाहती है कि चेनुआन ने उसे मुझसे पहले चुना था। फिर वो चेनुआन की तरफ मीठी आवाज में मुड़ी, इसे देखो, इसकी असली फितरत सामने आ रही है। इसके इस बेचारे और कमजोर दिखने वाले चेहरे के धोखे में मत आना। चेनुआन ये सब देखकर बेबसी में सोचने लगा, जहां औरतें होती हैं वहां अंदर ही अंदर ये लड़ाइयां चलती ही रहती हैं। छोटी छोटी बातों की तुलना की जाती है। तुम कैसे मिले, पहले कौन मिला, क्या ये चीजें जरूरी हैं? जो भी हो, तुम सब मेरी ही औरतें हो। अभी सिर्फ 2 के साथ ऐसा हाल है, तो क्या होगा जब 4 या 5 साथ होंगी? ऐसा लगता है शांतिपूर्ण हरम बनाने का सपना न देखना ही बेहतर है। तभी फोन बजा। चेनुआन जिंगहान से बोला, तुम दोनों पहले कमरे में जाओ, मैं एक कॉल अटेंड करता हूँ। उसने फोन उठाया। हेलो मिनहोई, क्या बात है? दूसरी तरफ से मिनहोई की आवाज आई, युआन बाओ, लिंगलिंग आज छुट्टी लेकर घर चली गई है। मैं हॉस्टल में अकेली नहीं रहना चाहती, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? चेनुआन ने जवाब दिया, शायद आज रात मैं नहीं आ पाऊंगा। मिनहोई ने उदासी से कहा, ठीक है, फिर मैं खुद ही रुईगी होटल के लग्जरी रूम में जाकर रुक जाऊंगी। चेनुआन चौंक गया। हाँ, तुम रुईगी में रुकना चाहती हो? मिनहोई बोली, हाँ, मैं पहुंचने ही वाली हूं। ये सुनकर चेनुआन मन ही मन गालियां देने लगा। सत्यानाश, पहुंचने ही वाली है। उसने खास तौर पर उसके लिए यहां लंबे समय के लिए कमरा लिया था, पर अब मुसीबत ये थी कि जब वो घर पर नहीं थी तो वो सिस्टर लिन और लॉन्ग जिंगहान को यहां ले आया। उसे सुविधा के चक्कर में एक ही होटल में कमरे नहीं लेने चाहिए थे। किस्मत अच्छी थी कि कमरे अलग अलग थे। उसे लगा कि आज की रात वाकई कुछ अलग होने वाली है। उसने फौरन रास्ता निकाला, तो तुम पहले कमरे में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं यहाँ काम निपटाकर तुम्हारे पास आता हूँ। मिनहोई ने हैरानी से पूछा, वाकई? चेनुआन कमरे की तरफ बढ़ा और बोला, बिल्कुल सच है, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी तैयार किया है। मिनहोई खुशी से बोली, ठीक है, क्या सरप्राइज है? चेनुआन ने कहा, वक्त आने पर बताऊंगा, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा। इधर कमरे में शाओले और जिंगहान दाखिल हो चुके थे। शाओले ने जिंगहान से पूछा, जिंगहान, क्या तुम्हें पता है चेनुआन बाहर गलियारे में किसे कॉल कर रहा है? जिंगहान ने कहा, मुझे नहीं पता। शाओले ने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या तुम चेनुआन के साथ कई बार सो चुकी हो? ये सवाल सुनकर जिंगहान का चेहरा लाल हो गया और वो कुछ बोल नहीं पाई। उसका चेहरा देखकर शाओले ने फौरन हाथ हिलाकर सफाई दी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उसका मेरे और तुम्हारे साथ बर्ताव इतना अलग क्यों है। जिंगहान की आंखों में थोड़ी उदासी थी। उसने जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा फर्क है? वो इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक चेनुआन का उस दूसरी लड़की के प्रति बर्ताव नहीं देखा है। शाओले ने बेताबी से पूछा, वो बर्ताव कैसा है और वो लड़की कौन है? जिंगहान ने कहा, तुम्हारे जानने से क्या फायदा? शाओले ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में ईमानदारी थी। क्या तुमने एम्प्रेस इन द पैलेस नहीं देखा? जब कोई हमसे ज्यादा ताकतवर सामने हो तो हमें एक होना पड़ता है और एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। एक दिल वाली बहनें तो पूर्वी सागर को भी सुखा सकती हैं, तभी हमारी तरक्की होगी। जिंगहान उसकी ये बातें सुनकर दंग रह गईं।